ओम शांति। हम सब अभी कई दिन से अलवेला और आलस्य के ऊपर फुल फोकस दे करके ये ठंडी के मौसम में हम इससे विजयी बन जाए और हमारा एक संस्कार बन जाए। तो संस्कार बनाने में तो कुछ टाइम तो लगता ही है, तो हम संस्कार को शक्तिशाली बनाने के लिए जो बाबा ने समय प्रति समय हम सबको मुरली में दिए गए जो महावाक्य है, इस सबको कलेक्शन करके हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो हमारे दो जो मुरली की डेट थे मेरे 2/12/85 और 16/12/85 की ये मुरली के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संगठन में रहने से बहुत सारी बातें देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, अनुभव करने को भी मिलता है। इसलिए बाबा ने इसमें विशेष करके बताया कि संगठन में रहने से दो प्रकार का फायदा होता है। एक होता है संगठन में फायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। क्योंकि संगठन में बहुत ज़्यादा हम बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में, रिलेशन में आते हैं। तो कनेक्शन में आने से क्या होगा, हमारे जैसे बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता जितना शक्तिशाली होगा अच्छी बातों को, तो हम अच्छी बातों को उठाएंगे। अगर हमारी बुद्धि कमजोर होगी, उठाने में थोड़ा व्यर्थ फालतू बातों को ज़्यादा अटेंशन माना जैसी आदत पड़ी हुई है, तो उसको देखेंगे तो संगठन में बुराइयों का भी प्रभाव ज़्यादा होता है हमारे ऊपर। इसलिए दोनों प्रकार के फायदे, दोनों प्रकार के कौन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हमको थोड़ा शक्तिशाली होना जरूरी होता है। इसलिए बाबा का ये बेहद परिवार तो संगम से लेकर के पूरे 5000 साल तक हमारा ये पाठ चलता है। संगठन से तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन हमारे स्वभाव, संस्कार, आदतें ऐसे हो जाते हैं, कभी हम संगठन में होते भी संगठन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि ताल में ताल मिला के जब हम नहीं चल सकते हैं, तो एक बार हमने देखा था आंगन में जो फॉरेनर्स की जो मैंने गरबा डांस चल रही थी वहाँ पर, तो जो सबको नाचने के लिए चांस दिया गया था, तो कोई ऐसे किसी को नाचने नहीं आता था, बीच में से उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो ताल मिला के चलना जरूरी है, क्योंकि ताल मिलाने में सहज भी है, होलसेल में बच भी जाते हैं थोड़ा सा तरीका अगर आ जाता है तो इसीलिए बाबा ने बोला संगठन में ये बातें होनी चाहिए। क्योंकि मैं सैंपल बन करके दूसरों को कराऊंगा, ये अपने पास में अगर होगा तो उसमें जो करने में भी मजा आता है, तो कराने में भी मजा आता है, और उसमें उमंग वो सब बनी रहती है। लेकिन चेंजेस होने के लिए हम जब अपने को उस बातों को जैसे कि इमर्ज रखते हैं, तो हमको बहुत काम आता है। लेकिन लक्ष्य तो रख दिया कि मुझे परिवर्तन होना है, लेकिन हमने अगर उस बात को सिर्फ लक्ष्य ही तक ही रख दिया, बीच बीच में अगर हमने इमर्ज नहीं किया, तो वो चीज फिर जैसे प्रैक्टिकल में नहीं आ सकता है। जब प्रैक्टिकल में नहीं आती है तो फिर हम उससे शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। लक्ष्य और लक्षण को बीच बीच में अगर हम तालमेल बिठा के चलते रहते हैं, तो हम उसमें शक्तिशाली भी बनते जाएंगे। तो बाबा ने हम सबको इसमें सैंपल बन करके
सिंपल बन करके सैंपल बनने के लिए बाबा ने इस मुरली में ज्यादा फोकस किया है। तो सिंपल और सैंपल कौन बन सकते हैं? सिंपल और सैंपल कौन बन सकते हैं? क्योंकि अगर हम दूसरे तीसरे को देखने लग जाएंगे तो हमारे जो उन्नति प्रगति ठप्प हो जाती है और हम आगे बढ़ने चाहते हुए भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारे चीजें हमारे ऊपर में ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। फालतू बातों को, दूसरों को देखना, दूसरों को क्या कर रहा है, क्या कैसा कर रहा है, उसके पीछे अगर हम पड़ते हैं तो हम अपना खुद के पीछे पड़ना भूल जाते हैं। तो तपस्या और साधना में तो ये सब बातें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने भी ये दुनिया किनारा करके उन्होंने त्याग तपस्या के लिए जंगल का राह अपनाए। तो क्योंकि संगठन में ये सब बातें होती है तो फिर तपस्या नहीं हो सकती है। उन्होंने तो इस प्रकार के मार्ग अपनाए, लेकिन बाबा ने तो ये धर्म सत्ता और राज्य सत्ता की साथ साथ स्थापना हो रही है, तो फिर ये सब साथ में रह करके ही ज्यादा सीखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है। क्योंकि हमारा रूटीन सुबह अमृत वेले से लेकर रात्रि तक संगठन में रहता है। भले योग में बैठते समय हम अकेलेपन के अनुभव करते हैं, लेकिन आगे पीछे कोई ना कोई तो होता ही है। थोड़ा सा आँख खोल के देखते हैं, कोई आगे झुटका ले रहा है, कोई पीछे ले रहा है, कोई इधर कराटे मार रहा है, उसमें भी हमको अब डिस्टर्ब होने का संस्कार होगा तो हम अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। इसलिए जितना विशाल दिल होगा उतना हम दूसरों को भी थोड़ा, क्योंकि जिसने जिसको जितना माफी किया होगा वो दूसरों को भी माफ कर सकता है। तो लेकिन हमने कभी अपने को अपने ऊपर अटेंशन दे करके हमने खुद के ऊपर कभी मेहरबानी की नहीं होगी ना, दूसरों को भी हम छुटकारा दे नहीं सकते। और वो चीज हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और कोई व्यक्ति बीच में उठकर चले जाते दूसरों के स्वभाव संस्कार के कारण से। यहीं बैठ करके मुझे अभी चेंज करना है, इससे मुझे क्या क्या पॉजिटिव लेनी है, इस बातों को हम भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा ने बोला कि लक्ष्य जितना शक्तिशाली होगा तो लक्षण भी वैसे ही आएंगे, लेकिन स्मृति रूप में रखना जरूरी है। तो बाबा ने बोला कि संगठन में ये बातें भी दिखाई पड़ता है कि संस्कार के कारण से तो कोई छोटा होने नहीं चाहता है। कोई सुझाव देता है, सहयोग मना कुछ इशारा देता है, तो भी उसमें हम सब जिद्द और सिद्ध करने के संस्कार पहले से हावी हुए होने के कारण से उससे हम मुक्त नहीं होते हैं। किसी ने किसी को बोल दिया कि तुम राइट नहीं हो बोल के किसी ने अगर बोल दिया तो उसमें जिद्द और सिद्ध करने के लिए काले कोट वाले वकील को भी हम फेल करने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये सब चीजें होता है कि अपने को नीच दिखाना कोई नहीं चाहता है संसार में। लेकिन अपने को तो पता है ना कि कौन स्वभाव संस्कार, कौन सी आदत है मेरे में हावी है, और जिस कारण से मैं अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो बाबा ने बोला कि तुम जानते हो अपने प्रति तो तुम्हारे क्या स्वभाव है, क्या संस्कार है, कौन सा रुकावट डाल रही, कौन सी पुरुषार्थ के लिए तुम जानते हो। तो अपने को मैं जो हूँ जैसा हूँ जान करके अपने को आगे बढ़ाओ, चेक करो। तो बाबा ने एक बहुत स्ट्रांग शब्द बोला, अभी भी थोड़ा समय बचा हुआ है स्वयं को परिवर्तन करने का। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे जा करके, तो बाबा ने आगे भी कभी मुरली में बोला है कि जो पश्चाताप का समय होगा वो विनाश से कोई कम नहीं होगा। तो इसीलिए अभी हम सबको ये जो बाबा ने बोला है कि हम सब पुरुषार्थ के मार्ग में समय प्रति समय गियर बदलते रहते हैं। कभी तो टप 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 करके ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी ऐसे नीचे उतर जाते हैं, जैसे कि कुछ पुरुषार्थ के जो मजा आना चाहिए। जब तक प्राप्ति नहीं होती है तब तक इस मार्ग में चलना कठिन तो होगा, लेकिन पहले तो संगठन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अनुभव एक दूसरों का जब तक हम शेयर नहीं करते हैं तब तक जीवन में ऐसी चीज की
अभाव महसूस करते हैं। जैसे कि यहाँ भी हम लोग कभी कभी कोई पॉइंट की बातें अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ 25-30 लोग जितने भी बैठे हैं, हर एक के पास में कोई ना कोई टॉपिक पॉइंट तो होता ही है। तो अगर एक व्यक्ति बैठ करके चिंतन करना शुरू करे तो 52-50 पॉइंट निकालने में तो कई दिन लग जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम पूछ लेते हैं कि एक एक कर करके, तो सभी के पास से 2-2, 3-3 पॉइंट निकल जाते हैं। तो 100 तो इसमें हो ही जाते हैं। इसीलिए संगठन में, इसमें तो बाबा ने बोला संगठन को उन्नति का आधार समझो। अगर उन्नति के आधार हम नहीं समझेंगे तो संगठन में हमको कई प्रकार के नुकसान भी होते हैं। तो बाबा ने बोला सैंपल बनकर के खुद को करके दूसरों को कराने का अगर लक्ष्य रखेंगे तो इसमें फिर हमको सभी तरफ से फायदा होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम सबको दूसरों का भी सहयोग लेना पड़ता है। तो फिर ऐसे कोई व्यक्ति के हमने सहयोग ले लिया जिन्होंने पुरुषार्थ कर करके थके हुए हैं, रुके हुए हैं, और उनके मन में कभी कभी ऐसे विचार भी आते हैं कि छोटे छोटे छोकरे कल आए वो क्या पुरुषार्थ करेंगे, देख लेंगे आगे इनको। तो ऐसे प्रकार के विचार अगर किसी के पास पहले से पैदाइश हुए होंगे। तो एक बार सुना रहे थे हमारे कोई भाई कि पुरुषार्थ के लिए उन्होंने कोई भाइयों से सहयोग लेने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या सुनाया, देखिए हम लोग भी पहले आप ही जैसे ना इतना जबरदस्त तपस्या करते थे, 2-2 बजे उठ के, और हमने बहुत अच्छे अनुभव किए हैं। तो आगे जाके क्या हुआ कि भोजन करके योग में बैठते हैं, इतनी ज़्यादा गैस बनता है, एसिडिटी होता है, फिर उठ के तपस्या करे, फिर दिन भर कभी नींद आता कभी नहीं आता, चिड़चिड़ापन, लड़ना झगड़ना, और स्वास्थ्य भी बिगड़ने जैसा स्थिति हो गई है। इसीलिए हमने तो अभी तपस्या करनी छोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों का अगर हमने सपोर्ट ले लिया, और जो 40 साल 35 साल जितने भी साल से है, हम छोटे छोटे बच्चों के दिल में तब बहुत बड़ा झटका पड़ जाता है। इसीलिए बाबा ने बोला पहले सैंपल बनो आप, क्योंकि सब तरफ का सपोर्ट हमको मिल रहा है। तो अगर इसमें हमने फिर किसी जिन्होंने उस प्रकार से अनुभव ही नहीं किया हो, उसके सपोर्ट अगर हम लेना जाएंगे तो फिर हमारे मन मस्तिष्क में इसका छाप भी गहरा पड़ सकता है। इसीलिए हम सब जैसे कि गियर न बदले, जितना हो सके पहले तो अपनी कैपेसिटी को झांके, जाने समझे मैं कितना कर सकता हूँ, और धीरे धीरे इस मार्ग में तो आगे बढ़ना होता है। एक ही बार में चढ़ गए नशा ऊपर तक, फिर धीरे धीरे कल देखा तो मैदान में है नहीं, वो कहाँ चला गया। तो ऐसा भी न हो। एक हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो गियर बदलने की जो बातें हमने सुनाया कि जो अच्छे अनुभवी होते हैं वो नेचुरल अपनी तपस्या को कायम रखते हैं। तो एक बार हम शांतिवन से आ रहे थे, बीच में किसी कारण से जाना पड़ा, तो गाड़ी वेट करते करते ट्रांसपोर्ट से गाड़ी मिल गई। तो उसमें एक अच्छा ड्राइवर मिल गया, उसने बीच में बातें करते हुए हम आए, उसने बोला कि ये जिस गियर में मैंने ये गाड़ी चालू किया हो ना, तो माउंट आबू पहुंचाऊंगा तो भी ये गाड़ी का मैं दोबारा गियर चेंज नहीं करूंगा ऊपर नीचे, क्योंकि बहुत अनुभवी था वो व्यक्ति। तो गप्पा करते करते आया माउंट आबू तक में, उसने कभी भी आगे पीछे गियर चेंज नहीं किया, क्योंकि गियर चेंज करने से एक तो ड्राइवर को भी ज़्यादा सोचना पड़ता है, दूसरा पैसेंजर को भी कहीं ज़्यादा स्पीड हो जाए तो वॉमिट ना जाए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हर बात का तो संतुलन बनाए रखने के लिए लंबा समय के जो अभ्यास जिसके पास में होता है उसको तो बहुत इसमें काम आता है। तो बाबा ने इसमें बोला कि चेक करो पहले अपने को, मेरी कितनी ताकत है, मेरी कितनी क्षमता है। आज मैं ये दिखाने तो, क्योंकि मार्ग में ऐसा जल्दी पारा चढ़ जाता है कि कुछ ही समय के बाद में दिखाने का संस्कार, दिखाने की मन होने लगता है। अच्छी बातें होती है तो परखाव करने की बात मन में आ ही जाता है, लेकिन जो कमी कमजोरी होते हैं वो तो किसी को हम प्रत्यक्ष करने नहीं चाहते,
इसीलिए हमको दोनों चीज में बैलेंस रखना है। तो दिखावा के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो न दिखाने वालों के लिए तो हम छिपा के रखते। कोई उसके बारे में कुछ बोल देता है तो कितना अंदर में जैसे कि झटका लग जाता है। इसीलिए बाबा ने बोला कि जो शक्तिशाली होगा उसका संकल्प दृष्टि और वृत्ति द्वारा परिवर्तन करेगा अपने को। वो वायुमंडल को परिवर्तन करेगा वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा असली आत्मा स्वरूप का अनुभव कराएगा। और जैसे कि 2-3 बातों में बाबा ने जो बोला कि शक्तिशाली आत्माओं की निशानी बताए, तो संकल्प से तो अपने को श्रेष्ठ सृष्टि रचेगा वो, क्योंकि शक्तिशाली होने के कारण से किसी भी बातों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ नहीं सकता है, शक्तिशाली आत्मा के ऊपर। और वो हर बात में पॉजिटिव लेने का जो संस्कार होने के कारण से किसी भी बातों के प्रति उसको कोई चिंता नहीं रहता है, निष्फिक्री हो जाता है वो। एक बार सुना रहे थे कि पॉजिटिव कैसे लिया जाए, तो एक व्यक्ति होटल में ड्यूटी करता था, तो बड़े वीआईपी होटल था, तो वो किसी को कुछ छोड़ने जा रहा था, तो जो उसने पकड़ा हुआ ट्रे था वो झाम से गिर गया और टूट फूट हो गया। वो तो टूट फूट हो गया, तो उसको 5-6 हज़ार का था ट्रे। तो मालिक ने देखा तो घबरा गया, वो क्या किया जाए। तो फिर अभी इतना अभी खरीद के लाया, तुम भी नए नए हो, अभी क्या कर सकते, तेरे को इसका चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो उसको बोला गया अभी मैं कैसे तेरूंगा, मेरे पास में तब पैसा है नहीं। तो बोला कि अभी तुमको 1-1 महीना में 100 रुपये करके काटा जाएगा। तो वो बहुत खुश हो गया। तो घर में गया तो उसने खूब मिठाई लेके गया घर में। तो घर में जाके सब घर वालों को सुना ऐसी ऐसी बातें हैं कि आज ऐसे नुकसान हो गया है, इसीलिए आज मैं सबको मिठाई लेके आया हूँ। क्यों ऐसी बात है, इतना नुकसान भी किया, मिठाई भी लेके आए। तो उसने क्या बोला कि हर महीने में मेरी ड्यूटी चारों जगह बदलती रहती थी, तो अभी 50 महीने के लिए तो मेरा ड्यूटी फिक्स हो गया ना, कम से कम टूट गया था 50 महीने के लिए मेरी ड्यूटी फिक्स हो गया है। तो जब तक उसकी पैसा कटेगा नहीं तब तक बैठा रहेगा वहाँ पर। इसीलिए देखिए पॉजिटिव लेने का जो संस्कार अगर हम डालते हैं, तो देखिए एक साधारण व्यक्ति में भी इतना पॉजिटिव सोचने का उसके पास में खूबी है। तो हम भी हर दिन इस तरीके से पहले तो खुद के प्रति मेहरबानी करना जरूरी है। परिस्थिति समस्याओं के तो अभी तो हमारे लगने वाला है, आगे जा कर के भी हम सबको झेलना तो पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से ही जितनी ज़्यादा हम अपने प्रति अटेंशन देंगे, तो शक्तियों के लिए बाबा ने बोला ये शक्तियाँ तुम्हारे भुजा है। तो भुजा होने के कारण से वो कभी भी कहाँ भी स्मृति में लाने के लिए पहले तो हजारों बार उसको स्मृति में ला करके एकदम रेडी करके जब रखे हुए होंगे तो समय पर काम आएगा। नहीं तो फिर उसको ढूंढना पड़ेगा कौन सा फाइल में वो पड़ा हुआ है तो फिर उस समय क्या होगा कि तब तक हमारा इम्तिहान की घड़ी तो निकल चुका होगा। तो कोई ना कोई बातें स्मृति में तो आती ही रहती, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा तपस्या करके अभी इतना लायक तो बनाने ही जा रहे हैं। इसीलिए हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना भी है, लेकिन पुरुषार्थ के मार्ग में हम सब इतने ठंडे ठाकुर भी हो जाते हैं। ठंडे दिन में तो पहले गर्मी दिन में तो हम देखते हैं मधुबन में 3 बजे तक तो बाबा का कमरा हाउसफुल हो जाता है, 2:30-3 बजे तक। लेकिन अभी 3:30 बजे भी अगर हम देखते हैं कोई आगे पीछे चलते हुए नजर आते हैं। इसीलिए ठंडे दिन का मजा तो हम लेना चाहते हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ में ये आलस्य और सुस्ती अलबेला जो पन है ये हमको अंदर घर करके न जाए और ठंडे दिन निकलते हमारा संस्कार है इतना पीछे उठने का न हो जाए। इसके लिए हम सबको अटेंशन देना जरूरी है,
क्योंकि इसी समय बाबा ने तो 18 जनवरी भी ये ठंडे दिन में ही आता है। इसीलिए हम जो अव्यक्त मास इतना सभी तरफ से वरदान का भी है, प्राप्ति का भी है, ठंडा का भी है, सभी तरफ से अटैक होता है। तो बाबा ने बोला है कि अगर जनवरी मास में तुम कंटिन्यू 1 महीना तक ऐसे संस्कार डाल दोगे, हाँ बाबा ने जो बोला है उठने का, पढ़ाई का, तो संस्कार बन जाएगा तुम्हारा। तो आगे जाकर के ये संस्कार पूरे साल भर काम आएगा। तो पूरे साल भर अगर काम आ गया तो पूरे लाइफ भर भी काम आ जाएगा। इसीलिए प्राप्ति जितना ज्यादा है, माया भी उसी समय चांस लेती है। तो ये आलस्य, जो अलबेलापन, ये जो सुस्ती है, तो ब्राह्मण को तो सबसे ज्यादा प्यारा है, ये सबसे ज्यादा अटैक करती है हम सबको। क्योंकि 2-4 दिन ही पहले मैंने बोला था, अगर 4-5 दिन तक कंटिन्यू अगर हम अमृत वाला नहीं जागते हैं तो दोबारा उठने का मन ही नहीं होगा कितना भी कुछ करो। इसीलिए हम सब प्राप्ति बिना तो ज्ञान मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। क्योंकि आज सभी को पूछते हैं, कोई हमको भी पूछते हैं कि अनुभव नहीं होता है। तो अगर अनुभव नहीं होता है तो फिर क्या होगा कि आगे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अनुभव ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैकल्टी है। तो अनुभव के लिए तो कई सारे चीजें बना के, जैसे कि अभ्यास किया हुआ होगा, तो ये अनुभव इसमें नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से, दूसरे से नहीं हो रहा है तो तीसरे तरीके से, तो कई तरीके से बना के रखना पड़ता है। नहीं तो कभी ना कभी वो अनुभव आज नहीं होगा तो कल फिर हमारा उस दिन रुकावट आ जाती है पुरुषार्थ में। इसलिए एक बार क्या हुआ, कई प्रकार से अनुभव करने की तरीका हमने बना के रखा था। कभी ये नहीं होगा तो ये, कभी नहीं होगा तो ये, ऐसे करके। तो एक कई बार ऐसा होता है, कहीं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में वो अटैक कर ही लेता है। तो कहते हैं कैसे पाप आकर के सिर में बैठ जाता है क्या, ऐसे लगता है। तो जितना चाहे तो भी नहीं हो सकता है। तो हमने एक बार वो चारों तरफ से सारी मेथड फेल हो चुके मेरे। अब करे क्या, योग में बैठना है, 1.5-2 घंटा टाइम तो है मेरे पास, तो क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि अब सारे मेथड फेल हो गए तो अभी मैंने सोचा कि मैंने ये संकल्प डाला कि कौन सा संकल्प आते हैं और कौन सा संकल्प यहाँ से जाते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, ये क्या करके जाते हैं। इस तरीके से संकल्प के ऊपर में संपूर्ण फोकस डाला मैंने। तो उसमें देखते देखते 5-6 मिनट में हमारी स्थिति ऊपर उठी गई। तो इसका मतलब संकल्प से ही सारी पेपर आते हैं। पेपर का जगह ही, पेपर का रास्ता ही क्या है, संकल्प। तो संकल्प से आते हैं। तो जितने भी स्वभाव संस्कार हमारे अंदर छिपे हुए होते हैं वो संकल्प के रूप से बाहर आते हैं। तो संकल्प के रूप से जब बाहर आते हैं तो रुकावट आता है पुरुषार्थ में। तो आगे बढ़ने की जो लक्ष्य तो ब्राह्मण जीवन में सभी के ही होते हैं। अगर पूछा जाए, जो ठंडे ठाकुर होके बैठे, पुरुषार्थ में ढीले होकर के बैठे, उनको भी अगर पूछा जाए तो सभी का लक्ष्य रहता है कि मैं अच्छे बनने के लिए आया था, अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए आए थे। तो आज हम पुरुषार्थ ठंडे होकर के सिर्फ टाइम पास के लिए बैठे हुए। तो एक बार एक भाई को पूछा गया कि थोड़ा सा ये कुछ कराओ यहाँ पर कुछ जरूरी है आपकी। तो उन्होंने क्या बोला, मैं तो अभी जाने की तैयारी में बैठा हूँ, ये सब काम धंधा अभी मैं नहीं करूँगा जो करना है आप ही करो भाई, मैं तो इस सब चीज़ों से न्यारा हूँ, मैं तो अभी सिर्फ काल के इंतजार हूँ, ऐसे बोले उन्होंने। तो इसलिए पुरुषार्थ भी नहीं है। कहते हैं हमने तो 25 साल से घर ही नहीं गए, 30-35 साल हो गया, लेकिन यहाँ रह करके भी कौन सी पहाड़ तोड़ी आपने। एक बार ऐसा भी हुआ प्रगति उन्नति इतनी ज्यादा हो तभी तब मानेंगे ना कि जो आपने इतने साल से ये सब चीज की त्याग कर दी। तो ये सन्यासीपन भी होता है कभी कभी।
इसलिए बाबा ने चेकिंग के लिए खास अटेंशन दिलवाए कि चेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरी उन्नति कहाँ तक हो रही है, कितना हो रही है, हमने कितना प्रगति किए हैं। हर दिन अगर हम चेकिंग करते हैं तो इसमें हमको बहुत फायदा मिलता है। इसलिए हम सब अनुभवी रत्न है अभी, क्योंकि खुद जब तक नहीं करेंगे, सुन तो क्लास हम सैकड़ों का सुन लेते हैं, तो करना तो खुद को ही पड़ेगा ना। कोई ऐसी जादू मंत्र तो है नहीं कि किसी को तथास्तु कह दे और भव कह दे, छू मंत्र लगा दे और तीव्र पुरुषार्थी बन जाए, या तो फिर कर्मातीत के समय पहुंच जाए। ऐसा जादू तो है तो कहीं हुई नहीं। इसीलिए और सब काम तो हम दूसरे तीसरे से भी करा सकते हैं, पुरुषार्थ की जब बात ही आती है तो खुद को ही करना पड़ता है। इसलिए अनुभव तो सभी के साथ में होते हैं, क्योंकि इतनी ठंडे में इतनी दूर से, कहते हैं कोई तो कुमारवाड़ा से भी आते हैं बाबा घर में सुबह अमृत जल तपस्या करने के। हाँ, ज्ञान सरोवर से भी आते हैं। तो इसका मतलब देखिए लगन है, अनुभव है, प्राप्ति है, तभी तक हम करते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर चाहे अपना जीवन भगवान को दिया है, समय दिया है, हमारे पूरे लाइफ भगवान के लिए दिए हैं। गांव बस्ती देश दुनिया छोड़ के जब यहाँ आए हैं, तो हमने अगर कुछ करने का लक्ष्य अगर नहीं रखेंगे तो फिर आगे जाके कहते हैं ना, आए थे हरि भजन करने के लिए तो फिर ही उठने लगे कपास, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये ऐसा न हो जाए। लक्ष्य विमुख कभी भी हो सकता है। आलस्य, सुस्ती, अलबेला के कारण से प्राप्ति नहीं होती है, तो प्राप्ति न होने के कारण से, अनुभव न होने के कारण से, सूक्ष्म अनुभव नहीं होता है, तो उस स्थूल चीजों के प्रति हमारी आकर्षण ज्यादा होने लगती है। स्थूल चीज में जैसे कि रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं, खाने पीने की, घूमने फिरने की, बातें करने की, टीवी देखने की, क्रिकेट देखने की, इस प्रकार की बातें जो आने लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि अनुभव की जो परसेंटेज कम होना शुरू हो गई है। तो ये सब चीजें के बीच में रहते हुए भी तो हम सबको इस बातों से पूरा अटेंशन होना जरूरी है, क्योंकि आज तो साइंस के साधन इतना चारों तरफ पंजा फैला लिया है, हाथ पाँव पछाड़ लिया है, पाँव पछाड़ लिया है कि कभी भी किसी को आगोश में ले सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले कोई भाई कह रहे थे कि मुझे तो, मैं तो न कोई गीत सुनता हूँ, न कोई साइलेंस का कैसेट में ये पॉप साउंड सुन करके योग लगाता हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो निराधार हूँ, ऐसी चीज से तो कई साल से मैं दूर हुआ हूँ। इस तरीके से बातें करते थे। अभी उनके पास में 12-14 हजार का तो टच स्क्रीन कैमरा आ गया, तो अभी सुबह से शाम तक देखते हैं, उसी में लगे रहते और कुछ बोलेंगे तो ये तो थोड़ी सी है ना, मनोरंजन के लिए रखा गया है। तो करते करते धीरे धीरे ऐसी पुरुषार्थों में कमजोरी आ गई है। योग में बैठते हैं तो भी बातें वही आती है। प्रैक्टिकल की जो घटना मैंने एक बार अनुभव किया कि भारत में जो विधान लोकसभा की चुनाव चल रही थी, तो मोदी जी का भाषण बहुत अच्छा लगता था हमको। तो उनकी तो चारों तरफ भाषण ही भाषण होते थे घंटे घंटे में। तो हमने भी एक आध घंटा टाइम निकाल के देखने के लिए, हमने सुनने के लिए काफी इंटरेस्ट है हमको। तो काफी मतलब कुछ दिन तक हमने देखा उनकी सारी बातों को। सभी प्रोग्राम तो अटेंड नहीं करते थे, एक आध। तो देखते देखते क्या हुआ, योग में जब बैठता था ना, ऊपर तो कहाँ पहुंचेगा, मोदी जी के भाषण में पहुंच जाते थे। जब भी देखो बुद्धि खींच के तान के निकालने की कोशिश करो, फिर ही वहीं पहुंच जाता। कुछ देर के बाद फिर ही कोशिश करो, वहीं का वहीं। ये हो क्या रहा है। अच्छे दिन की जो भाषण करते थे अपना तो यह तो बुरे दिन शुरू हो गए। तो धीरे धीरे करके मैंने उसको भी अभी हटा ही दिया है। लगभग 2-4 मिनट का भी मौका मिलता है तो ऐसी कोशिश माना खास न्यूज को अटेंशन देते हैं, उसको भी निकालने का लक्ष्य है आगे जाके। तो इस तरीके से कोई भी चीज, ये जो स्किन वाला जो चीज होती है ना, उसमें हमारी सारी फोकस रहती है, क्योंकि सब कुछ एक साथ करते हैं।
एक तो संकल्प, एक तो देखा ही पड़ा, एक तो सुना ही पड़ा। तो उसको अंदर में ऐसे जल्दी उसने एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको मिटाना इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं आज कभी कभी अनुभव करता हूँ, ये दिन भर टीवी में लगे रहते हैं, योग में बैठते हैं तो ये वायुमंडल को पावरफुल बनाते हैं या वायुमंडल को उस तरीके से धूमिल करते हैं, ये लगता है कभी कभी। इसीलिए हम सबको ये फुल अटेंशन होनी चाहिए कि हम बाबा के बच्चे तीव्र पुरुषार्थी तो हैं, लेकिन योग में जैसे कि चिंतन के बिना जब हम योग करने लगते हैं ना, तो योग भी हमारा उतना शक्तिशाली नहीं होता है, क्योंकि मन को तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो एक बार सुन रहा था कि मन का काम है संकल्प क्रिएट करना, हमने 7 दिन के कोर्स में भी सुने थे। तो बुद्धि का काम है विजन क्रिएट करना, और संकल्प तो हम तरह तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर इमेज अथवा चित्र नहीं देंगे तो उनका योग लंबा समय नहीं चल सकता है। चित्र बिना योग होना मुश्किल है। इसीलिए बाबा ने देखिए आदि से अंत तक मुरली देखेगा तो टोटल चित्र ही चित्र होता है। मुरली के आदि से अंत तक अगर देखा जाए तो चित्र दे करके बाबा ने हम सबको, बाबा तो सुप्रीम टीचर है, तो मन बुद्धि के जैसे कि मन के तो मास्टर माइंड, मन के लिए तो मालिक है वो, मास्टर माइंड। तो बाबा ने मालिक होने के कारण से मनोविशेषज्ञ हैं बाबा, तो इसीलिए हम सबको बिजी रखने के लिए इतनी सारी तरीके बताए हैं। उदाहरण दे बिना बाबा कोई भी मुरली के पॉइंट वहाँ पर पेश करते ही नहीं, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त हो। इसीलिए हम पुरुषार्थ को जितना आगे बढ़ाने चाहते हैं, तो हम सबको अभी ये ठंडे दिन में ठंडे ठाकुर नहीं होना है। जैसे भी करके हम अपने को निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो प्राप्ति ही हम सबको जंपिंग करके खटिया से रजाई को सती की रजाई जब हमको स्मृति में हो जाता है रजाई, ये रजाई फेंकने में सहज पड़ता है। वो स्मृति और प्राप्ति इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चीज है। तो इसमें ठंडे ठाकुर की एक बात याद आ गई, अभी पीछे सुने थे हमने। एक गुरु और एक चेले थे, तो दोनों इतने ठंडे ठाकुर थे कि वो खटिया ही नहीं छोड़ने चाहते थे। तो दोनों के बीच में अभी गुरु का तो अधिकार होता है ना चेले को बोलना। तो रात्रि हो गई थी, उनको सोने का टाइम हो गया था। तो उसने बोला कि पहले तो कुछ एक क्वेश्चन किया उसको कि ये चेले जाकर के देखो तो बाहर में बारिश हो रहा है कि नहीं। सभी ने सुने होंगे। तो चेले ने क्या बोला, हे गुरु, ये बिल्ली अभी का अभी अंदर आई है, अगर आप इसको हाथ लगा के देखेगा, अगर भीगा होगा ना तो आप समझ लेना बारिश हो गई या तो हो चुकी है। तो फिर मान ही नहीं रहा है, उठने का नाम ही नहीं, खटे ही नहीं छोड़ रहा है। तो फिर बाद में पूछा उसको, दूसरी कोई काम थी उसकी, ये लाइट ऑफ कर दो यार, सोने का टाइम हो गया। तो चेले बोलता है कि अभी रजाई के अंदर में मुंह डाल दोगे ना तो लाइट बुझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बोला। तो वो भी काम मान ही नहीं रहा है। तो अभी लास्ट था 3रा नंबर का काम, तो करनी पड़ता। तो खिड़की दरवाजा बंद करो, ठंडी हवा आ रही। तो बोला तो 2 काम तो मैंने कर लिया, एक काम खुदे करो ना, कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे ठंडे ठाकुर न हो जाए तो 3:30 का गीत भी बजता रहे, थोड़ा देर और एक झपकी लेते हैं तो 4 का भी बज जाए। तो 5 में उठ करके फिर हम स्नान पान करके भागे। तो सबूत तो देनी है ना हमको कि हम भी यहाँ तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो जहाँ भीड़ भड़का होता है वहीं जा करके मैं इधर ही हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, आज किसी कारण से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। इस तरीके से हमको ये प्रकार का बहाना बनाने में तो ब्राह्मण को सबसे ज्यादा मास्टरी हम सभी के पास में है ही है। ऐसे बीच में एक बार ऐसे भी हुआ था, मैं 3:30 बजे से पहले मेडिटेशन हॉल में पहुंच करके बैठना ही ये रूटीन ही था कई साल तक। लेकिन कभी कदार लेट हो जाती थी ना, तो हम भी ऐसे बहाने बनाते खटे में ये करते थे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे मेरे को।
तो सारे दिन भर जैसे कि 10 बजे शांति बन की गाड़ी आती तब तक हम निकल इधर उधर उनके आगे पहुंचता ही नहीं था कि ये यहाँ से कहीं गया हुआ है इस तरीके से। तो इसीलिए आज हम सबको पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन एक बार मैंने चिंतन किए थे कि ब्राह्मण 500 प्रकार के योगी होते हैं ब्राह्मण, हम सब के बीच में यह नियम लागू होता है। तो इसमें चिंतन में आया कि एक होता है डट के योग करने वाले योगी, डट के योग करते हैं, करना ही है, अनुभव करना ही है, हाँ जम के, डट के जम के जो भी बोल ले। तो दूसरी बात है, दूसरे हैं कि खट योगी, खटिया योगी, खटिया में योग करते हैं वो लोग, कभी बाहर निकलते ही नहीं, थोड़ा बहुत भी हो जाए जितना भी हो जाए, खटिया योगी हो गए। खट योगी और पट योगी, जैसे भी करके पट में बैठ के योग करना है, पट योगी उसमें पट में बैठ के। और हाँ, और एक होते हैं शॉर्ट योगी, कोई बोलते हैं कि 5 मिनट भी अगर सच्चे दिल से तुम योग कर लेगा ना, ये झंझट में तुम 12 से इतना घंटा क्या जरूरी है 5 मिनट अगर दिल लग जाए ना, ये बस बेकार में ऐसे विनाश हो जाएगा बोलते। तो और तीसरे हैं और पट योगी, जो योग का टाइम होता है तो कढ़ाई कहाँ है, सिकड़ी कहाँ है, इधर ही लगे रहते हैं जो योगी पट योगी। और जो इस तरीके से कई प्रकार के योगी, जो शॉर्ट योगी, जो कट योगी भी है, फिर कट माना सारे कनेक्शन कटे हुए, ऊपर भी नहीं जुटा हुआ है तो इस तरीके तो इस तरीके से हम सब किस लिस्ट में हैं। और एक होता है लौट योगी, सुने कभी? लौट योगी बैठेगा 2 मिनट भी नहीं हुआ वो खराटे लेना शुरू कर देगा, लौट हो जाता है कि उसकी जैसे कि वो उसको पता ही नहीं हो कि मैं खटिया में हूँ या मेडिटेशन हॉल में हूँ या बाबा कमरे में हूँ, ये पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए हम सबको इसके ऊपर भी थोड़ा अटेंशन देना होगा, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ का ग्रुप का थोड़ा सा बनना हो जाए। इसीलिए बाबा ने जितने भी सारी बातें बताई उसको जैसे कि मैंने कोशिश करके लाने की कोशिश की है। ओम शांति। मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे 3 दिन के लिए 6 लोग चाहिए। मंडे 2 लोग, जो कि 15-15 मिनट, जो नया वर्ष चालू हो रहा है उसकी शुरुआत अव्यक्त मास से है। तो अव्यक्त मास में पुरुषार्थ का क्या प्लानिंग करना है उसके लिए 15 मिनट 2 लोग बोलेंगे। नहीं, 2 लोग मंडे को, 2 लोग ट्यूसडे को, 2 लोग, 3 वेनसडे को 2 लोग, फिर 31st को बाबा तो 31st को ही आ रहे हैं ना, 31st का तो देखेंगे। फिर 1 तारीख से तो हमारा 2 तारीख से तो अव्यक्त वाणियां चालू हो रही है। तो 2 लोग, तो मंडे को डॉक्टर हीना और किसका नहीं हुआ इतने में, चिमन भाई, 15-15 मिनट तीव्र पुरुषार्थ का क्या प्लानिंग है उसके ऊपर बोलना है 15 मिनट। ट्यूसडे चंद्रशेखर भाई और सुरेंद्र भाई, ट्यूसडे है यहाँ पर? अच्छा चलो, अरविंद भाई, चंद्रशेखर भाई, अरविंद भाई, 15 मिनट ही बोलना है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट। तो 15 मिनट का जब टाइम है तो आपको तैयारी करके आना है, फिर बिना तैयारी के नहीं बोलना है। क्या प्लानिंग करना है हमको, उसका 15 मिनट में सारा सार बताना है, दोनों मिलके। हाँ, वो 15 मिनट, वो 15 मिनट, अलग अलग, सबका अपने अपने चिंतन अनुसार। फिर वेनसडे को और 2 लोग चाहिए, जिसमें और कौन है बच्चा? गीता बहन। नहीं, बोलना पड़ेगा 15 मिनट आपको। क्या प्लानिंग करना है तीव्र पुरुषार्थ का आने वाले साल के लिए या अव्यक्त मास के लिए, और निखिलेश भाई 15 मिनट बोलना है खाली। तो मंडे का डॉक्टर हीना और
चिमन भाई, ट्यूसडे चंद्रशेखर भाई और अरविंद भाई, वेनसडे गीता बहन और निखिलेश भाई। चलो ये हो गया, बाद में देखेंगे। तो ये 3 दिन का प्लानिंग है, मंडे ट्यूसडे और वेनसडे। कल तो हम अव्यक्तवाणी रिवाइज करेंगे, फिर 1 तारीख को जो अव्यक्तवाणी चलेगी बाबा की वो रिवाइज करेंगे, और 2 तारीख से लेकर तो 31 तारीख तक 69 की सारी अव्यक्तवाणी रिवाइज। कोई भी अव्यक्तवाणी यहाँ पर लेकर नहीं आएगा। लेके आए पर खुले नहीं। अच्छा लेके आए, तो किस लिए लाए? क्लास होने से पहले थोड़ा देख लो। अच्छा क्लास से पहले, एग्जाम से पहले फटाफट से। तो टोटल हमको पूरी की पूरी अव्यक्तवाणियां रिवाइज करनी है 2 तारीख से 31 तारीख तक, तो वो पहले से ही पढ़ के आनी है, ठीक है? डायरेक्ट रिवीजन, तो उसमें थोड़ा टेंशन रहेगा, वो जरूरी है। कल जो है वो आप ही पढ़ेंगे? कल तो ये है अपना शैलेंद्र भाई का। नहीं वो चला गया, बोला सचिन डॉक्टर पढ़ेंगे। वो